आज रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय खेल महिला का आयोजन है। हमारे साथ देव प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष गौतम जी हैं। सर, आप लोग आए हैं, आज आयोजन हो रहा है, कैसे देखते हैं? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी जो स्पर्धा का समारोह है और उत्तर प्रदेश का खास तौर पर ज्यादा महत्व है, चूंकि अर्जुन हो चाहे भगवान राम चाहे भगवान कृष्ण, और जिन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये प्रतिस्पर्धा है, ऐसा तो उत्तर प्रदेश को और अधिक गौरव करना चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के कारण से और आज बेबी रानी मौर्य जी के कुशल संयोजन में और एक ये सौभाग्य लखनऊ के राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा समारोह हो रहा है और उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत मेरठ से हुई है। भारत अपने 24वें नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर आया है और उत्तर प्रदेश सब लोग चाहेंगे तो ये नंबर 1 पे शीघ्र ओलंपिक पे पहुंचेगा। बाई के नाम पर प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया इन बेटियों को और अध्यक्ष अवनीश अवस्थी जी हैं इसके, हम समझते हैं कि ये बहुत ही फेथफुल होगी, अच्छी होगी, सकारात्मक होगी और जो 2028 का हमारा ओलंपिक है उसमें हमारी बेटियां जरूर जीत के आएंगी गोल्ड मेडल। इसी के लिए ये लगातार प्रयास चलते रहेंगे। हमारे साथ अवनीश अवस्थी सर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरीके से प्रतियोगिताएं लगातार कराई जा रही हैं, आज ये भी एक भव्य आयोजन हुआ, इसको कहाँ तक ले जाने का है और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतियोगिता जो है नेशनल लेवल की हो रही है। शीतल जी हैं, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर ने इसका आज उद्घाटन किया है। 350 आर्चर्स हैं, बहुत अच्छा करेंगे। देश में आर्चरी जो है 2nd नंबर पर विश्व स्तर पर आई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आर्चर्स को समय देकर हम अच्छे से अच्छा आर्चरी कराएं। उत्तर प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन ने यह आयोजन किया है, मैं सभी आर्चर्स को बधाई दूं। 28 से 1 मार्च तक रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय महिला तीरंदाज स्पर्धा रखी गई है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में स्पर्धा रखी गई है। हम बात करेंगे हमारे साथ जो महिला तीरंदाज हैं। आप ये बताइए कि यहाँ कितने जगहों से लोग आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय तीरंदाज स्पर्धा है। से लोग आए हैं यहाँ पे, हर स्टेट से, तो इंटरनेशनल नेशनल सब तरफ के प्लेयर्स है यहाँ पे। और ये होने के लिए कितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन करी? प्रिपरेशन तो हम सभी करते। कितना टाइम लगता है इस स्टेज तक आने के लिए? इस स्टेज तक आने के लिए 1-2 साल तो लग ही जाते, प्रॉपर प्रैक्टिस। आप 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। और जैसे इसके बाद आगे आप कहाँ तक जाना चाह रही हैं? आगे ऑब्वियसली ओलंपिक तक जाना चाहेंगे हम। तक की तैयारी है। हाँ। और जैसे जो मोटिवेशनली हो रहा है, सरकार की तरफ से चीजें हो रही हैं, इसके लिए आप लोग को कैसे देखते हैं लोग? बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल स्पोर्ट्स की तरफ सरकार बहुत ध्यान दे रही है, तो अच्छा है। बहुत फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है सरकार भी। हाँ, मैं दिल्ली से मैनेजर हूँ और मैं अपने साथ स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ। सब जूनियर से सुरभि मीना परफॉर्म करेंगी कंपाउंड के अंदर। और आप इन सारे आयोजनों को, सरकार के द्वारा की गई पहल को और बच्चों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए ही रखा गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा एक कदम है महिलाओं को आगे बढ़ाने की और इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का ही सहयोग है। और मैं चाहती हूँ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते रहें, जिससे लड़कियां हैं वो आगे बढ़ सकें, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सकें कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। और हर फील्ड में जब लड़कियां आगे हैं तो स्पोर्ट्स में भी वो भारत का नाम रोशन करेंगी अवश्य। हम देखिए, आप दिखा सकते हैं कि तमाम अभी तीरंदाजी की स्पर्धा अभी चल रही है। 1 राउंड हो चुका है और अभी और कितने राउंड बाकी हैं? देखिए, अभी सीनियर कैटेगरी का चल रहा है और इसके राउंड्स जब ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद सब जूनियर कैटेगरी का शुरू होगा। और आज मेरे ख्याल से सीनियर और सब जूनियर कैटेगरी है। जैसे इस स्टेज तक आने में प्रैक्टिस, ट्रेनिंग कितना समय लगता है? देखिए, इसमें बहुत समय लगता है। इसमें पैसा और मेहनत दोनों ही चाहिए, जिसमें आपके परिवार और इस समय समाज, परिवार और सरकार तीनों के ही सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है। और इसमें देखें तो बच्चों को एकेडमिक्स भी देखिए, इस समय एग्जाम्स भी चल रहे हैं। मैं खुद जिस बच्चे के साथ आई हूँ वो परसों अपना एग्जाम देकर 11th क्लास का लास्ट एग्जाम देने के बाद यहाँ
आइए और पूरा दिन का ट्रैवलिंग के बाद जब यहाँ पहुंचते हैं तो आप शारीरिक रूप से भी थकावट होती है, किंतु उनके माइंड में केवल एक ही टारगेट है कि हमें आगे चल के अपने भारत का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। और ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता, ये सालों साल की मेहनत होती है बच्चों की, जिसका रिजल्ट उनको मिलता है। क्योंकि इस प्रतियोगिता का नाम ही है राष्ट्रीय महिला तीरंदाज, तो राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष से लोग आते होंगे, तो इस वक्त कहाँ कहाँ से लोग मौजूद हैं? देखिए, मैं स्वयं दिल्ली से हूँ और यहाँ देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष से लड़कियां आई हुई हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अलग अलग स्टेट से सभी लड़कियां आई हुई हैं और अपना बेस्ट प्रदर्शन दे रही हैं। जी, तो यहाँ तक लाने के लिए कुछ फैसिलिटेट किया जाता है या खुद बस इनवाइट चला जाता है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है? चला जाता है और इनवाइट जाने के बाद में यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलती है वो यहाँ खेलने की है, खाने की है, इत्यादि अलग अलग होती हैं। इसके बाद जो इनाम की राशि दी जाती है जीतने के बाद वो है जो कि टॉप 16 के बच्चों में डिवाइड की जाती है। इसके अलावा जो टॉप 16 बच्चे इससे पहले किसी एनआरटी के वुमन में जीती हुई हैं, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप जैसे देख सकती हैं कि अभी तीसरा राउंड भी शुरू हो रहा है और इसका आप भविष्य कहाँ तक देख रही हैं? अभी ये अगला लेवल ये कहाँ तक जाएंगे? देखिए, लड़कियां मैं ये नहीं कह रही ये यहीं रुक जाएंगी। इसके बाद एनआरटी के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे। जब फाइनल दिल्ली में होगा उसके बाद उन लड़कियों को स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और आगे इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिलता है। जी, तो मैडम ने काफी जानकारी दी कि ये किस तरीके से यहाँ पे बच्चे आते हैं, कितनी तैयारियां करके आते हैं, कितनी मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए और इसके आगे कहाँ तक के दरवाजे खुल जाते हैं, सरकार का क्या कुछ योगदान है। तो ये आयोजन हो रहा है आज और आज के बाद बच्चे तैयार होंगे अपने भविष्य के लिए, तीरंदाजी के लिए और स्पेसिफिकली महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।